इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के लिंक ग्रुप को डिस्कस करने वाले हैं। लिंक ग्रुप में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट है लिंक, इसके बाद आ जाता है बुकमार्क और लास्ट में है क्रॉस रेफरेंस। जिस तरह हम इंटरनेट पे किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो या हमें दूसरी फाइल पे ले जाता है या दूसरे पेज पर ले जाता है। इसी तरह MS वर्ड में भी हमारे पास लिंक होते हैं, इसको हम हाइपरलिंक भी कह सकते हैं। इन लिंक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कराते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, RAND लिखना है और ब्रेसेस डाल देनी है। तो ये हमारे पास एक रैंडम पैराग्राफ आ गया है। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास 2 से 3 पेजेस पर कुछ टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए हाइपरलिंक, इनमें से अगर किसी वर्ड को हम हाइपरलिंक या लिंक क्रिएट करते हैं तो इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर हम या दूसरे पेज पर पहुंच जाएंगे या दूसरी फाइल पर या इसी फाइल में किसी और जगह पर, या फिर इस वर्ड को हम किसी इंटरनेट के पेज से भी लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी वर्ड सेलेक्ट करना है। सपोज हम प्रूफ को सेलेक्ट करते हैं इस तरह से। यह हमने प्रूफ को सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाते हैं लिंक्स पर और इसको हम लिंक करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल टू वेब पेज। सबसे पहले जो आ जाती है इसमें लिंक टू है, मतलब है कि एग्जिस्टिंग फाइल को हमने किस चीज़ से लिंक करना है, वेब पेज से लिंक करना है। अगर वेब पेज से करना है तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक है करंट फोल्डर, यानी कि जो ये फाइल जहाँ पे सेव है उसी फोल्डर में किसी चीज़ से लिंक करना है हमने, या फिर किसी वेब पेज से लिंक करना है, या फिर रिसेंट फाइल जो हमने ओपन किए हैं। सपोज हम किसी वेब पेज से इसको लिंक करते हैं। ये क्लिक कर दिया हमने और ओके कर दिया। ये देखें ये ब्लू हो गया। अब जैसे ही कर्सर इस पे ले जाते हैं, इसको फॉलो करने के लिए लिखा आ रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक। जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके हम इस पर क्लिक करेंगे तो जिस चीज़ से हमने इसको लिंक किया होगा ये हमें वहाँ पे ले जाएगा और इसको आपने ओके करना है और आपको ये वहाँ पे ले जाएगा जहाँ आपने इसको हाइपर लिंक किया होगा। टेबल इंसर्ट कराने का एक इस वीडियो से बहुत हमने इसको ही लिंक किया यूनिक और है। आसान तरीका ये भी है एस्केप प्रेस करते कि हैं आप या सिंपली Alt F4 प्रेस करते हैं तो ये हमारा क्लोज हो जाता है। इसी तरह अगर हमने इसको किसी और वर्ड को, सपोज डॉक्यूमेंट है, इसको हमने लिंक करना है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, या फिर हाँ इसमें टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट से हमने करना है, यानी कि इसी पेज में ये हमें टॉप पे ले जाए। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल को कहाँ ले गया, इसी पेज के टॉप पर। और भी हम बुक मार्क्स और हेडिंग से भी इसको लिंक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे बुक मार्क और हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। बुक मार्क क्या होता है हमारे पास, बुक मार्क कोई भी पेज, जैसे हम इस डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहे हैं और हम आ गए हैं पेज 2 के फर्स्ट पैराग्राफ के एंड तक हमने पढ़ लिया है, गैलरीज वर्ड तक। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे बुक मार्क। इसको हम दे देंगे नेम फर्स्ट इस बुक मार्क को, यानी कि कल जब मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करूं और दोबारा रीड करना चाहूं तो मुझे मालूम हो कि यहाँ तक मैं इसको रीड कर चुका हूं और इससे आगे मुझे इसके रीड करना है, इसलिए हमने इसको बुक मार्क कर दिया है। अब देखें कोई यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं बुक मार्क और इसको कर देते हैं लिंक। अब देखें ये बुक मार्क का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो गया। इसमें जो फर्स्ट था, फर्स्ट बुक मार्क, वो हम इससे हाइपर लिंक कर देते हैं। अब जैसे इससे हाइपर लिंक किया, ये इस पे हम कंट्रोल क्लिक प्रेस करेंगे तो ये हमें उसी बुक मार्क पे ले जाएगा जहां तक हम रीड कर चुके हैं डॉक्यूमेंट को। ये देखें जैसे हमने कंट्रोल क्लिक प्रेस किया ये हमें उसी जगह पे ले गया जहां पे, फिर से क्लिक करते हैं इस पे कंट्रोल क्लिक,
ये हमें उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ तक हम रीड कर चुके थे डॉक्यूमेंट को। इसी तरह अगर हमने हेडिंग के साथ कोई लिंक करना है, सपोज हेडिंग 1 है, यहाँ पे हम इसको हेडिंग बना देते हैं। जैसे ही हमने इसको हेडिंग बनाया, अब हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं हेडिंग, ताकि हम इसको भी लिंक कर सकें। इंसर्ट पे जाके लिंक्स पे जाके अब देखेंगे हेडिंग वाला ऑप्शन भी हमारे पास ओपन हो गया। हेडिंग 1 को हम हाइपर लिंक करते हैं। ये हाइपर लिंक हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन भी हो गई है। अब इस पे कंट्रोल और क्लिक करेंगे। जैसे ही कंट्रोल क्लिक किया, ये हमें हेडिंग 1 पे ले जाएगा। ये था हमारे पास लिंक्स, यानी कि हाइपर लिंक। इसी डॉक्यूमेंट में भी आप न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस से भी आप लिंक हाइपर लिंक कर सकते हैं। इसके साथ बुक मार्क हमने सीख लिया है। अब सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हमारे पास ये चीज़ होती है कि सेम डॉक्यूमेंट में किसी हेडिंग को या फिगर को या टेबल को आप लिंक कर सकते हैं। ये देखिए, हम पिक्चर इंसर्ट कराते हैं इसमें। तो सपोज इसी पिक्चर को हमने क्रॉस रेफरेंस करना है। इसकी डिटेल, इस पिक्चर के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पिक्चर किसी और पेज पर है। सपोज ये टेक्स्ट है, ये पिक्चर से रिलेटेड है। अगर हमें बताना है कि ये जो पैराग्राफ है इसके साथ जो इमेज कनेक्टेड है वो लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, उस लास्ट वाली इमेज का यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस दे देंगे। सपोज हमारे पास ये पैराग्राफ है और इसकी जो इमेज है वो हमारे पास लास्ट पे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस देंगे उस इमेज का। तो हम क्या करें, इंसर्ट पे जाके लिंक्स पे जाके क्रॉस रेफरेंस प्रेस करेंगे और क्रॉस रेफरेंस हम इन सब चीज़ों का दे सकते हैं, बुक मार्क का, फुटनोट का, एंड नोट का, फिगर का। तो हमने क्या करना है, फिगर का फुटनोट देना है। जैसे ही हम इंसर्ट कराते हैं, ये देखें, ये हमारे पास आ गया फिगर 1 फ्लो चार्ट। अब हम जैसे ही कंट्रोल क्लिक प्रेस करेंगे तो ये हमें उसी फिगर पे ले जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस आप इस तरह से दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है, अगर हमने बुक मार्क का रेफरेंस देना है तो ये देखें, सपोज ये डिवाइस वर्ड है, यहाँ से हमने बुक मार्क का रेफरेंस देना है इस पैराग्राफ के बाद। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाएं, यहाँ से आप फिगर के बजाय बुक मार्क को सिलेक्ट करें। अगर आपने कोई बुक मार्क क्रिएट किया होगा तो बुक मार्क यहाँ से आप डायरेक्टली इंसर्ट करा सकते हैं। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसी बुक मार्क पे हमें ले जाएगा जहाँ तक हमने इसको बुक मार्क इंसर्ट किया हुआ।